हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए प्लेलिस्ट की शुरुआत करने वाले हैं एंड दिस इज पार्ट वन ऑफ दैट वीडियो सीरीज। आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे जिसको देख के सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि कंपनी की एक्चुअली में ज़रूरत क्या है। कंपनी का बिजनेस मॉडल तो समझना बहुत ही ईजी है, लेकिन सवाल मन में हमेशा ये रहता है कि इस पूरे इकोसिस्टम में ये कंपनी किस तरीके से फिट इन होती है। और सच बोलूं तो जब मैंने भी इस कंपनी के बारे में सबसे पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी सेम ही कंफ्यूजन हुआ था। इसीलिए हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे। मैंने इस वीडियो को ब्रॉडली 4 बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाऊंगा ताकि आप लोग ये समझ सके कि ये कंपनी के एक्चुअली में नीड क्या थी। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिटेल में देखेंगे। देन हम लोग इसके रेवेन्यू मॉडल को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग ये समझेंगे कि कंपनी एक्चुअली में पैसे कैसे कमाती है। और फिर एंड में हम लोग छोटा सा मार्केट एनालिसिस करेंगे। मतलब वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो चलिए शुरुआत करते एक छोटी सी कहानी से, जहां पे मैं आपको इस कंपनी की जर्नी के बारे में बताऊंगा एंड देन आपको एंड में ये गेस करना है कि इस कंपनी का नाम क्या है एंड उस चीज को आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए शुरू करते एक सिंपल सी सिचुएशन से। सोचिए एक स्टूडेंट है इंडिया में या अफ्रीका में या एशिया के किसी भी छोटे से सिटी में। उसका सपना है बाहर जाके पढ़ना इन द कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करूं, कौन सा कोर्स लूं, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा और सबसे इंपॉर्टेंट एडमिशन मिलेगा भी या नहीं। अब दूसरा साइड देखिए, दुनिया भर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए। उनके पास सीट्स है, कोर्स है, लेकिन उनके पास क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं है एंड उनके लिए हर कंट्री में जाके अच्छे स्टूडेंट्स रिक्रूट करना पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है। एक तरफ स्टूडेंट्स है जो कंफ्यूज्ड है और दूसरे तरफ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डिस्कनेक्टेड हैं। और बीच में आते हैं एजेंट्स। ये एजेंट्स स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, एप्लीकेशन फिल करते हैं और यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी बन गया। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स जाएंगे एजेंट के पास में और एजेंट जाएगा यूनिवर्सिटीज के पास में, राइट? लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है। हर एजेंट रिलायबल नहीं होता, हर एप्लीकेशन जेन्युइन नहीं होती और यूनिवर्सिटीज के लिए ये वेरीफाई करना ईजी नहीं होता है। रिजल्ट टाइम वेस्ट, लो कन्वर्शन और कभी कभी रॉन्ग एडमिशंस। अब सोचिए अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो इन तीनों को कनेक्ट कर दे, स्टूडेंट्स, एजेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज, और सिर्फ कनेक्ट ही नहीं करे बल्कि ये भी इंश्योर करे कि जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं वो जेन्युइन रहे, जो स्टूडेंट्स हैं वो राइट फिट हो फॉर दैट यूनिवर्सिटीज, और जो भी प्रोसेस है फॉर बोथ यूनिवर्सिटी एंड द स्टूडेंट्स वो स्मूथ रहे। मतलब एक तरीके का प्लेटफॉर्म जो पूरा एडमिशन इकोसिस्टम को मैनेज करे, जहां एजेंट्स का नेटवर्क हो, यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली कनेक्टेड हो और हर एप्लीकेशन ट्रैक और वेरीफाई हुई हो। और यहां से ही ये बिजनेस का एग्जिस्टेंस आता है। ये कोई टिपिकल कंसल्टेंसी बिजनेस नहीं है, ये एक B2B मॉडल है जो ग्लोबल लेवल पर काम करता है। और धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म सिर्फ कनेक्ट करने तक ही लिमिटेड नहीं रहता, ये स्टूडेंट की पूरे जर्नी का पार्ट भी बन जाता है, जहां पे वो लोग एडमिशंस भी करवा रहे हैं, स्टडी लोन भी अरेंज करके दे रहे हैं और रहने की जगह भी प्रोवाइड करके दे रहे हैं। मतलब एक सिंपल से एप्लीकेशन प्रोसेस से पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो गया। और जब एक स्टूडेंट सक्सेसफुली एडमिट हो जाता है तो ये प्लेटफॉर्म अर्न करता है स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी का 1%। मतलब रेवेन्यू डायरेक्टली लिंक्ड है सक्सेसफुल आउटकम से। अब इस मॉडल की पावर तब समझ में आती है जब आप इसका स्केल देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म 75 प्लस कंट्री से एप्लीकेशंस कलेक्ट करती हैं, हजारों एजेंट्स का नेटवर्क है इनके पास में, और ये इनका टाइप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ में है। मतलब जितने ज्यादा स्टूडेंट्स उतना ज्यादा स्केल और उतना ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में कौन सी कंपनी ने इस पूरे इकोसिस्टम में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। आई होप आप लोगों ने नाम गेस कर लिया होगा। सो यस, द नेम ऑफ द कंपनी इज
क्राइजैक लिमिटेड। चलिए अब अगले स्टेप में इस कंपनी के एक्चुअल बिजनेस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बिजनेस मॉडल पे जाने के पहले मैं आपको क्विकली ये बता देता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने रेफर किए हैं, और मैं आपको एंकरेज करूंगा कि आप लोग भी ये डॉक्यूमेंट्स देखिए खुद से और उसको स्टडी करिए, क्योंकि मेरा एम यहाँ पे ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली ये बता दूं कि आप इस कंपनी को बाय या सेल करिए। ओके, मेरा एम यहाँ पे ये है कि मैं आपको सिखा सकूं कि आप लोग खुद से किस तरीके से इस कंपनी को फंडामेंटली कैसे एनालाइज कर सकते हो। एंड उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस मॉडल को समझना। उसके लिए मैंने दो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को रेफर किया है। वन इज इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन फॉर Q3 एंड द अदर वन इज मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट डन बाय द कंपनी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये डॉक्यूमेंट कहां पे मिल सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट को ढूंढने के तीन ही मेन जगह होते हैं। द फर्स्ट इज ऑन द वेबसाइट्स लाइक रडार और स्क्रीनर, सेकेंड इज ऑन द कंपनीज वेबसाइट एंड थर्ड इज ऑन द NSE वेबसाइट। सो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग रडार पे देखते हैं तो उसमें कहां पे हमें डॉक्यूमेंट मिलेंगे वो समझते हैं। सो इन रडार वी नीड टू गो टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन एंड न्यूज। यहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट करके एक सेक्शन होता है, हमें वहां पे जाना होता है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशंस, ये यहाँ पे सब कुछ दिए रहते हैं। सो नाउ इफ आई सी द इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन सेक्शन, यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन अवेलेबल है वो थोड़ा पुराना है। इट्स आई थिंक्स ऑफ Q2, या इफ यू कैन सी द डेट इट्स 39, सो इट्स फॉर द Q2। सो देन वी कैन गो ऑन द कंपनी वेबसाइट और द NSE वेबसाइट। मैंने इसके कंपनी वेबसाइट पे भी ढूंढने की कोशिश करी, बट वहां पे भी मुझे इसका जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं मिला था। सो फॉर दैट वी विल गो टू द NSE वेबसाइट डायरेक्टली। ओके, सो NSE वेबसाइट आप डायरेक्टली यहां से भी जा सकते हो। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस ओपन्स द NSE वेबसाइट। यहाँ पे एक सेगमेंट होता है डैशबोर्ड का, यहाँ पे आप जाइए, व्यू मोर करिए एंड यहाँ पे देखिए, आप बस यहाँ पे इन्वेस्टर्स टाइप करिए तो आपको मिल जाएगा इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन। ओके, सो दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, इफ आई क्लिक ऑन दिस, so this here is the Q3 FY26 financial result. Okay, so this is their investors presentation. So यहाँ पे मोस्टली एक सेक्शन होता है जहाँ पे वो लोग उनके बिजनेस का ओवरव्यू देते हैं। So that is very helpful to understand their overall business model. Okay, so one is this document that I have referred. Another one is on the company's website, जहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्टर में जाते हैं एंड यहाँ पे एक सेक्शन है इंडस्ट्री रिपोर्ट करके। ओके, इंडस्ट्री रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट कितना बड़ा है एंड व्हाट कंपनी थिंक्स अबाउट दिस मार्केट। ओके, सो उसके लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट है इसको रेफर किया है। तो विद दिस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। क्राइजैक एक B2B एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एडमिशन करवाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग समझे तो ये यूनिवर्सिटीज के लिए स्टूडेंट्स लेके आता है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कैसे करता है। क्राइजैक डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ काम नहीं करता, ये एजेंट्स के थ्रू काम करता है। चलिए इसे एक सिंपल फ्लो से समझते हैं। स्टूडेंट्स एजेंट के पास में जाते हैं, एजेंट्स एप्लीकेशन क्राइजैक के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता है, क्राइजैक उसको वेरीफाई करता है और यूनिवर्सिटीज को भेजता है। ये पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पूरा एंटायरली वो मैनेज करता है। अब तक ये सिंपल लग रहा है ना? अब थोड़ा ये इंटरेस्टिंग होगा। क्राइजैक का काम सिर्फ कनेक्ट करने तक लिमिटेड नहीं रहता है, ये एप्लीकेशंस वेरीफाई करता है, प्रोसेस ट्रैक करता है और पूरा वर्कफ्लो मैनेज करता है। मतलब ये एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है, यहाँ पे कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है या ये ग्लोबल प्लेयर है? ये बिजनेस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्रीज से अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटीज जिनको ये केटर करता है वो भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्लेयर। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्राइजैक किन यूनिवर्सिटीज के साथ में काम करता है। सो क्राइजैक वर्क्स विद द टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, यूके और बाकी कंट्रीज के जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है क्राइजैक उनको सर्व करता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट यू गेट ऑन योर प्लेटफॉर्म। अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ समझने के लिए इसका स्केल देखते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे अराउंड 14,000 से ज्यादा एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं। कंपनी ने अभी तक 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एप्लीकेशन प्रोसेस करी हैं और ये 80+ कंट्रीज के स्टूडेंट को केटर करते हैं।
और साथ ही 350 प्लस ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ में ये काम करते हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कंपनी का नेटवर्क कितना बड़ा है एंड कितना स्ट्रांग है। अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स चाहिए, एजेंट्स के पास में ये स्टूडेंट्स हैं। क्राइजेक क्या करता है, दोनों को एफिशिएंटली कनेक्ट करता है और प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर देता है। और इसी वजह से इस बिजनेस का एक स्ट्रांग पॉइंट ये निकल के आता है कि इट वर्क्स ऑन अ एसेट लाइट मॉडल। इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड बिल्कुल भी नहीं है। प्लेटफॉर्म पे जैसे जैसे ये स्केल होता जाएगा, इनका नेटवर्क और बड़ा होता जाएगा एंड उसी के साथ में उनका बिजनेस भी ग्रो करेगा। सिंपल वर्ड में, क्राइजेक खुद यूनिवर्सिटी नहीं है, न ही क्राइजेक खुद स्टूडेंट को पढ़ाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो एजेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज तक ले जाता है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये कंपनी अपना रेवेन्यू कैसे अर्न करती है, तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। क्राइजेक डायरेक्टली स्टूडेंट से पैसे नहीं कमाता है। क्राइजेक के एक्चुअल कस्टमर यूनिवर्सिटीज होते हैं। अब देखते हैं अर्निंग्स का कोर लॉजिक क्या है। जब कोई स्टूडेंट क्राइजेक के थ्रू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तब यूनिवर्सिटी क्राइजेक को एक कमीशन देती है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिटेल छुपी हुई है। क्राइजेक को पैसा तभी मिलता है जब स्टूडेंट एक्चुअली एडमिशन ले लेता है। मतलब सिर्फ एप्लीकेशन भेजने से पैसे नहीं मिलते, स्टूडेंट के फाइनल एडमिशन हो जाने के बाद में अर्निंग होती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट शोज हाउ कॉन्फिडेंट द मैनेजमेंट इज अबाउट देयर प्रोसेसेस एंड द प्लेटफॉर्म दे हैव बिल्ट। अब सवाल आता है कि क्राइजेक एक्चुअली में सेल क्या कर रहा है। ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये एक सर्विस दे रहा है यूनिवर्सिटीज को, क्वालिटी और वेरीफाइड स्टूडेंट्स को लाने की सर्विस। अब ऑब्वियस सवाल ये आता है कि यूनिवर्सिटीज क्राइजेक को पैसा क्यों देती है। यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए और हर कंट्री में एक नेटवर्क बनाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। सो क्राइजेक उन्हें रेडी नेटवर्क और फिल्टर्ड स्टूडेंट देता है। और अब कंपनी यहाँ पे रुकती नहीं है। कंपनी सिर्फ एडमिशन तक अब लिमिटेड नहीं रहना चाहती है। उन्होंने अब स्टूडेंट को लोन सर्विस भी देना शुरू किया है, वेयर दे हैव पार्टनर्ड विद डिफरेंट बैंक्स एंड एनबीएफसीज। एंड उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में एकोमोडेशन में भी हेल्प करना शुरू किया है स्टूडेंट्स की। और इन सभी सर्विसेज से भी वो एक छोटा चंक कमाती है। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अभी भी कंपनी का मेन अर्निंग सोर्स इज फ्रॉम द एडमिशंस। ये जो नए सर्विसेज है, ये फ्यूचर में मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स बन सकते हैं। चलो इसको सिंपल वर्ड्स में रैप करते हैं। क्राइजेक पैसा कमाता है जब वो यूनिवर्सिटीज को सक्सेसफुली स्टूडेंट डिलीवर करता है और अब धीरे धीरे स्टूडेंट जर्नी के और पार्ट्स में भी अर्निंग के मौके ढूंढ रहा है। आई होप आपको यहाँ पे कंपनी का बिजनेस समझ में आ गया होगा। पर अगला सवाल ये आता है कि क्या मार्केट इतना बड़ा एक्चुअली है दैट द प्लेयर्स लाइक क्राइजेक कैन ग्रो। सो उसके लिए चलिए देखते हैं मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि भले ही कोई भी कंपनी कितने भी तेजी से ग्रो कर रही हो, लेकिन अगर मार्केट ही बड़ा नहीं होगा तो कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम स्लो हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कंपनी 10% से ग्रो कर रही है और मार्केट ही 2% से ग्रो कर रहा है, तो इवेंचुअली ये 10% कैचअप कर जाएगा और जब वो कैचअप करेगा देन कंपनी स्पेस विल आल्सो कम डाउन टू 2%। पिछले कुछ सालों में क्लियर ट्रेंड दिखा है। स्टूडेंट्स अपने कंट्री के बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, बेटर एजुकेशन और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। रिपोर्ट के हिसाब से इंटरनेशनल एजुकेशन मार्केट 7% से ग्रो हो रहा है पर ईयर। अब स्पेसिफिकली इंडिया जैसे मार्केट को देखें तो यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और काफी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं। एंड रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का जो रेट है that will be increasing at 7 to 8% per annum, which presents a huge opportunity in front of Crizac। यहाँ पे हमें एक चीज और समझनी होगी कि अभी काफी सारे अनऑर्गेनाइज्ड एजेंट्स भी यहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट के एडमिशन करवाते हैं। वो मार्केट शेयर भी Crizac ले सकता है। सो इवन इफ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 7%, Crizac उससे काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है अनलेस एंड अनटिल वो पूरा ही मार्केट ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, जो कि अभी काफी छोटा है। अब अगर हम लोग दूसरे साइड में देखें तो यूनिवर्सिटीज को भी इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए बिकॉज दे अर्न अ गुड रेवेन्यू एंड फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। इसलिए वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं। एंड इन दोनों के बीच में जो गैप है वही Crizac फुलफिल कर रहा है while seeing a very huge opportunity in the market। तो ओवरऑल देखें तो डिमांड साइड स्ट्रांग है और सप्लाई साइड भी रेडी है एंड वही ग्रोथ हम लोग नंबर्स में भी देख पा रहे हैं।
इसका क्लियर मतलब यह है कि क्राइसिया के लिए एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट है एंड एवरीथिंग विल नाउ डिपेंड ऑन देयर एग्जीक्यूशन. सो हियर वी कंप्लीट द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग Q3 के प्रेजेंटेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली में समझेंगे कि जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी एंड किस टाइप की ग्रोथ कंपनी ने करी है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये समझ में आया होगा कि क्राइसिया का बिजनेस मॉडल क्या है. अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा तो ये वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका क्या व्यू है इस कंपनी के बारे में. और हाँ, मैंने इससे पहले भी कुछ कंपनीज को ऐसे ही डिटेल में एनालाइज किया है. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में शैली प्लास्टिक्स का डिटेल में एनालिसिस किया था और अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया था. वो वीडियो यहाँ पे आप लोग आई बटन में देख सकते हैं. और मैंने अपने चैनल पे हर एक कंपनी की प्लेलिस्ट बनाई है where it starts from the company's business model and goes till the decision of buying or selling a stock. So I highly recommend you to watch the complete playlist. वहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक कंपनी को लेके राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड एक डिसीजन बनाया जा सकता है. देखिए, डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसमें कन्विक्शन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड ये जर्नी से अगर आप लोग जाते हैं किसी भी स्टॉक या किसी भी बिजनेस के लिए, तब आपका एक वो कन्विक्शन रहता है. कल को आपसे कोई पूछता है कि आपने इस स्टॉक को क्यों बाय किया, तो आपके पास में 10 रीजंस होते हैं. एंड वन मोर प्लस पॉइंट ऑफ दीज स्टडीज इज, जैसे कि अभी मार्केट बहुत गिरा था, उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मेरा स्टॉक कुछ भी हो जाए बाउंस बैक करेगा, बिकॉज द अंडरलाइंग बिजनेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अगेन, आई विल हाईली रिक्वेस्ट यू टू गो एंड टेक एनी प्ले लिस्ट. I have done Shelly, I have done Yatra, I have done Blackbug, and I think so this is my 5th playlist. So I recommend you to watch any of the company and get that knowledge कि कैसे हम लोग build कर सकते हैं हमारा खुद का conviction. So चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी इसी तरीके के क्लियर एनालिसिस मैं आपके लिए लाता रहूंगा. थैंक यू.